वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। ये रियल लव का पार्ट 3 है। आई होप आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रही होगी तीकुक। तो गाइस मेरे चैनल में और भी तीकुक फैन फिक्शंस है, वांगशन फैन फिक्शंस है, ईजान फैन फिक्शंस है। तो आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लो, तो आपको बहुत पसंद आएंगे। ओके गाइस, चलिए कहानी शुरू करते हैं। रियल लाइफ का 3 पार्ट। तो जंगकुक और आर्यन ऐसा बात कर रहे हैं तो ना शुगो बोलता है कि यार मुझे बचा लेना, पता नहीं क्यों जिमिन इतना गुस्सा है मुझसे। फिर ना जंगकुक बोलता है कि तूने क्या किया है, तू याद कर, तूने सारा दिन आज क्या क्या किया है, तूने कुछ उल्टा सीधा काम किया है जो जिमिन तुझसे इतना नाराज़ है। फिर शुगा बोलता है मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया है। फिर नारम बोलता है तुझे याद क्या रखता है, तुझे तो सिर्फ सैवेज होना अच्छा लगता है और सोना अच्छा लगता है, और तुझे ये दोनों चीज़ें ही याद रहती है। फिर ना शुगा बोलता है क्या यार, मुझे वो ताना मारना बंद कर और मुझे कुछ आइडिया दे कि मैं क्या करूं। फिर बोलता है कि हम क्या करें, तुझे जो करना है तू कर, तो हमें हमें क्या पता होगा। तू तू सोच, तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे क्यों नाराज़ है। और दूसरी तरफ देहंग ये आरएम से बात करने के बाद फिर अपने क्लास में जाता है। क्लास से मतलब उसकी छुट्टी होती है तो अपने घर जाता है। तो ना वहाँ पे मिस्टर किम, मिसेस किम, उसके अंकल आंटीज़, उसके मॉम डैड सारे थे। तो ना सब लोग बहुत ज़्यादा ही हंस के बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे जिन और तेयंग जाते हैं। फिर ना तेयंग बोलता है कि मॉम डैड आप लोग यहाँ। फिर बोलता है हाँ, मेरे बेटे से मेरे क्यूट से टेडी बेयर से हम मिलने आए हैं, क्यों नहीं आ सकते। फिर बोलता है क्यों नहीं, आप लोगों को भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर बोलता है हाँ, मैं भी बहुत मिस कर रहा है। फिर बोलता है कि तेहंग, फिर मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते कि तुम हम तुम्हारे पास है तो फिर भी तुम उन लोगों को मिस कर रहे हो। फिर बोलता है मॉम डैड, डाड़ा मामा, वो सब लोग उससे बुलाते थे। मिस्टर किम जिन के मॉम डैड ना उससे तेहंग को बोला था कि उनको भी मॉम डैड बोले, तो इसीलिए भी तेहंग उनको भी मॉम डैड बुलाता था। मम्मी डैडी, मैं आपके साथ रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं सब लोगों को मिस करूँगा, ये तो लाजमी है ना। फिर ना सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते कि तुम्हारे पास हर एक जवाब है। फिर ना बोलता है मिस्टर किम बोलते हैं हाँ, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी तरह गधा नहीं है। फिर ना तेहंग बोलते हैं नहीं, मेरे जिनह्योंग गधे नहीं है, मेरे जिनह्योंग बहुत स्मार्ट है, वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, क्यूट है और बहुत प्यारे हैं और वर्ल्ड बेस्ट है ब्रदर है। फिर बोलता है हाँ हाँ, तुम उसका ही साइड लो, उसका साइड लेना बंद करो तेहंग। फिर बोलता है क्यों ना लो, मैं अपने भाई का ही साइड लूँगा। फिर सब लोग ऐसे करके उनका फैमिली टाइम जाता है। तो ना दूसरी तरफ आरएम और शुगा और जोंगुक अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि शुगर जोंगकुक और आरएम सिर्फ एक अपार्टमेंट में रहते थे जो उनके मतलब जोंगुक के फादर ने जोंगुक को गिफ्ट किया था। जोंगुक अपने घर में ज़्यादा नहीं रहता था और शुगर और आरएम उसके कज़न ब्रदर्स थे। उसके मॉम के एक साइड मॉम के थे, एक मॉम की बहन का बेटा था और दूसरा उसके मॉम का भाई का बेटा था। और आरएम था उसके मॉम का भाई का बेटा और शुगर था उसकी मॉम की बहन का बेटा। तो इसलिए ना वो सब फैमिली सी थे लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंडल्ज थे, तो इसीलिए एक साथ रहते थे। तो ना उसके अपार्टमेंट में जाके देखते कि जोंगकुक के फादर, मॉम डैड और आरएम के मॉम डैड और शुगर के मॉम डैड वहाँ पे है।
तो ना शुगर वो सब लोग वो तीनों चौंक जाते हैं, बोलते आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ना आरएम के मॉम डैड बोलते हैं कि हम तुझसे मिलने आए हैं तुम लोगों से, तुम लोग तो हमसे मिलने नहीं चाहते हो, तुम लोगों को क्या हम लोगों के ऊपर दया नहीं आती कि हम तुमको कितना मिस करते हैं, ये आरएम की मॉम बोलती है। तो आरएम बोलता है नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। फिर ना शुगर की मॉम बोलती है तुम लोग खाक मिस करते हो तो हमें एक दिन एक कॉल भी नहीं करते हो, हमें तुम सिर्फ अपनी मस्ती में अपनी चीज़ों में अपनी मस्ती में फैमिली नाम पे की एक चीज़ है, तुम सब वो तुम तीनों ये भूल गए हो। तुम तीनों भी अगर तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियां होती है फिर भी तुम लोग घर नहीं आते हो, क्यों? क्या हमें तुम्हें देखने का मन नहीं करता? क्या मॉम डैड को नहीं करते हो? तो ना उसकी मॉम्स मतलब उन तीनों की मॉम्स ना रोने लगती है और बोलने लगती है तुम लोग अगर छुट्टी मिलती है तो तुम लोग कभी घर नहीं आते, क्यों? हमें क्या तुम्हें देखने का मन नहीं करता, तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन नहीं करता? जब हमें फ़ोन करते तुम हम लोगों का फ़ोन अवॉइड करते हो या फिर उठाते नहीं हो, उठाते हो तो ठीक से बात नहीं करते। तो ना तीनों मॉम्स ना रोने लगती है और ना आरएम शुगर और जंगकुक को बुरा लगता है। वो जाके अपनी मॉम्स को हग करके बोलता है आई एम सो सॉरी मॉम्स, मॉम आई एम सो सॉरी मॉम, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप लोगों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए था, लेकिन हम सेल्फिश हो गए थे, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास है, प्लीज़ मॉम प्लीज़ रोना बंद करो, आपको पता है ना आपकी आँखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ मॉम। ये जंगकुक अपनी मॉम को बोल रहा था, आरएम भी सेम लाइन अपनी मॉम को बोल रहा था, शुगर भी अपनी मॉम को कंसोल कर रहा था। तो उसके डैड बोलते हैं कि हमें भी तो तुम्हारी चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर ना आरएम शुगर और जंगकुक सॉरी बोलते हैं आई एम सो सॉरी, हमें माफ़ कर दो। तो ना जंगकुक के फादर बोलते हैं हम कोई दूसरा, तुम सब हमारे साथ हमारे घर में रहोगे कुछ दिनों के लिए ही सही, हमें तुम्हारा वक्त चाहिए। तुम बच्चे क्यों नहीं समझते हो कि तुम लोगों से ही हमारी ज़िंदगी है, लेकिन तुम बच्चे कभी भी हमें हमें वो टाइम ही नहीं दे रहे हो, तुम लोग बहुत चेंज हो गए हो। तो ना आरएम शुगर और जंगकुक बोलते सॉरी डैड, अब अभी हम आज सच में आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर चलेंगे। फिर ना सब लोग हाँ बोल देते हैं क्योंकि पता है उनकी भी गलती है, उनकी फैमिलीज़ को भी उन्हें टाइम देना चाहिए। फ्रेंड्स बोल के उनकी फैमिली का टाइम जो था वो नहीं दिया। तो आरएम बोलता है कि हम सब तो फिर जंगकुक के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर ना शुगर की मॉम और आरएम की मॉम खुश हो जाती है, बोलते हैं कि हाँ वहीं पे रहो, हाँ हम सिटी से बाहर रहते, दूसरे सिटी में रहते हैं, लेकिन जंगकुक के मॉम डैड तो सिटी में ही रहते हैं ना। तो ना जंगकुक के डैड बोलता है कि मैंने कॉलेज के सामने आसपास ही एक विला ख़रीद लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जंगकुक बोलता है क्या सच में डैड? फिर बोलता है हाँ, वहाँ पे हमारा घर पहले से ही था, हम वहाँ पे भी रह सकते थे, वहाँ पे भी बहुत सारे विलास हैं हमारे, तो फिर भी मैंने एक नया ख़रीदा है जो 15 मिनट का है, 15-20 मिनट का रास्ता है तुम्हारे कॉलेज से। तुम्हें बच्चे जो करना है, तुम्हें रात में बाहर जाना है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ रहो। ऐसा बोल के ना वो सारे मतलब फादर्स मदर्स बोल रहे थे। तो ना जंगकुक आरएम और शुगर ना हाँ बोल देते हैं कि हाँ चलिए डैड, अब जो बोलेंगे हम वही करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा रोना बंद कीजिए मॉम। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं, फिर सब लोग डिनर करते हैं बहुत अच्छे से, एक फैमिली डिनर होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। आरएम शुगर जंगकुक भी वो सब भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि फैमिली के साथ हाँ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है, वो ब्रो टाइम होता है, लेकिन फैमिली के साथ एक वार्मनेस बहुत अच्छा, बहुत ही एक काइंडनेस, एक
ऐसी फीलिंग होती है कि पूरी लाइफ ऐसे ही बिता सकते हैं। एक टाइम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन फैमिली के टाइम साथ टाइम बिता के कोई भी बोर नहीं होता, कभी भी कोई बोर नहीं होता। तो इसलिए ना जॉन्गकुक फिर डिनर करने के बाद जॉन्गकुक के डैड ने जो विला ख़रीदा था, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं, सब लोग वहाँ पे ही रहने लगते हैं। और सब लोगों के कमरे अलग अलग होते हैं, तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाके आराम करने लगते हैं। तो ना जॉन्गकुक उससे फिर दूसरी तरफ सब लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, और तेहंग आर्यन को और जानने के लिए, उसे और भी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने के लिए ना उनकी ग्रुप में जॉइन हो जाता है। वो 6 मिलके बहुत मस्ती करते हैं, और धीरे धीरे ना जॉन्गकुक ना तेहंग के लिए फीलिंग्स रखने लगता है। लेकिन तेहंग ना जॉन्गकुक को सबसे ज़्यादा इग्नोर करना, मतलब दूर दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि ना जॉन्गकुक के बारे में उसने मतलब हमेशा से ही एरोगेंट, रूड ऐसी बातें लोगों के मुंह से सुनी होती है। उसने कभी भी जॉन्गकुक के लिए अच्छी बातें भी सुनी है, लेकिन बच्चों में वो बहुत फेमस था, क्योंकि बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा था। लेकिन ओमेगास के साथ वो उसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था खुद को, वो ज़्यादा सब लोगों के साथ मिक्स्ड नहीं होता था। तो ना इसीलिए जॉन्गकुक के बारे में तेहंग को भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बातें पता चली थी कि हाँ वो तीनों बुली करते हैं, लेकिन अपनी लिमिट में रह के अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते। तो उसे पता चलता है कि हाँ वो सब अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। तो ये आर्यन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ना आर्यन खुश हो जाता है कि तेहंग इनिशिएटिव ले रहा है, उसे और मतलब एक मौका देने की कोशिश तो भी वो कर ही सकता है, क्योंकि वो ना आर्यन जिन से बहुत प्यार करता था। उसे वो ना कभी भी जिन को अपने से दूर तो कभी नहीं करना चाहता था। उसे जो करना पड़े ना, अगर किसी के पैरों में गिरना भी पड़े तो वो गिर सकता है, इतना प्यार करता था वो जिन से। जिन भी उससे बहुत प्यार करता, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो इसीलिए ना वो दोनों के प्यार को देख के ना तेहंग भी सोचने लगता है कि वो सब कितने अच्छे हैं और कितने प्योरली लव बॉन्ड एक शेयर करते हैं। तो ना उसके फ्रेंड के भी प्यार को देख के शुगर जितना सैविज था, जितना एरोगेंट और रूड बिहेव करता था, और जिमिन के साथ उतना ही पोलाइट, उतना ही नरम दिल था। तो ना उससे इतनी तो तसल्ली थी कि उसका भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड अच्छे हाथों में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। तो इसीलिए ना वो ना बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो उसके ग्रुप में जाके, मतलब उस ग्रुप में जाके वो खुश था। तो लेकिन ना कॉलेज के कुछ ओमेगास लड़कियां उसे पसंद नहीं आ रहा था कि तेहंग कैसे उस ग्रुप में चला गया, और जॉन्गकुक की अटेंशन हमेशा से ही तेहंग के ऊपर थी। और वो ओमेगा लड़कियां ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको ऑब्ज़र्व करती थी। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस ओमेगा थी जिसका नाम आयु था। वो भी बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत थी। सारे अल्फाज उस पर मरते थे, लेकिन जब से तेहंग आया है ना उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तो ना इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता था। तो ना वो एक बार ना तेहंग को कुछ चीज़ें मतलब उसके ऊपर फेंकने चाहता था, लेकिन उसे हम करना चाहता था। लेकिन हर बार ना तेहंग को कोई ना कोई बचा लेता था, या फिर खींच लेता था, या फिर तेहंग ही वहाँ से चला जाता था। आयु के हर प्लान ना फेल होते जा रहे थे। तो ना ये जॉन्गकुक भाप लेता है कि आयु क्या करना चाहती है। तो ना एक दिन आयु को वो ना धमकाता है जॉन्गकुक कि उसके ऊपर कोई भी अगर आ जाए ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आयु। तो ना आयु बोलती है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर ना जॉन्गकुक बोलता है इतना अच्छा बनने की नाटक मत करो मेरे सामने, मुझे पता है तुम क्या हो, तुम्हारी असलियत क्या है मुझे पता है। तुम दिखाती हो तुम कितनी अच्छी हो, कितनी पोलाइट हो, तुम कितनी अच्छी एक ओमेगा हो, एक ओमेगा 5 बनने के लिए।
लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। तो प्लीज़ मेरे सामने तो इतना नाटक ही मत ही करो। तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। फिर नायु बोलते क्या है मेरी सच्चाई, कि यही कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्यों नहीं करते मुझसे प्यार जंगकुक, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो ना जंगकुक बोलता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो आयु, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। फिर बोलता है कि मुझ में खराबी क्या है। आयु बोलती है मुझ में क्या खराबी, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, रिच हूँ, और क्या चाहिए किसी को। फिर बोलता है कि तुम्हारे अंदर वो क्यूटनेस, वो काइंडनेस नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर में हो, तुम्हें वो नहीं है। तो प्लीज़ अपनी ये चीज़ें ना मुझसे दूर ही रखो आयु। मुझे ना इन चीज़ों में ना तुम में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आइंदा से अगर जो तुमने तिहंग को हार्म करने की कोशिश की ना आयु, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं क्या क्या कर चुका हूँ। तो ना वहाँ से जंगकुक चला जाता है। तो ना आयु अपना पैर पटक के बोलती है तिहंग, तुम्हारी वजह से अगर मुझसे मेरा जंगकुक छिना ना, तो मैं आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूँगी। तुम कौन हो या क्या हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जंगकुक चाहिए। ऐसा बोल के आयु भी वहाँ से चली जाती है। तो ना वो जो जंगकुक वहाँ से जाने के बाद तिहंग के मतलब अपने ग्रुप के पास जाता है और देखता है कि तिहंग बहुत हंस रहा था और जिन जोक क्रैक कर रहा था। तो ना तिहंग को पूछता है कि तुम जिन के जोक्स पे हंस रहे हो। फिर बोलता है नहीं, मैं उनके फेस पे हंस रहा हूँ जो वो क्रिएट कर रहे हैं। फिर जिन बोलता है क्या, मेरे जोक पे नहीं मेरे फेस पे। फिर बोलता है हाँ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रहे होंगे। गाइस मेरी वॉइस क्यों नहीं अच्छे से आ रही है, मेरे गला बहुत दर्द कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।